गोचर क्या होता है और गोचर का राशियों पर क्या प्रभाव है, व्यक्तिगत जीवन पर क्या प्रभाव है, वर्ल्ड वाइड जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा है, राजनीतिक दृष्टि से देखें तो क्या प्रभाव है। मेष राशि वालों को जो सूर्य का प्रभाव है वो थोड़ा सा दिक्कत देगा। नमस्कार, मैं स्वाति पांडे और आप देख रहे हैं आपकी खबर। आपको बता दें कि जैसे हमारे जीवन पर राशियों में अलग-अलग तरह के प्रभाव पड़ते हैं। तो जैसे 14 अप्रैल को गोचर का प्रभाव हो रहा है, सूर्य का गोचर, जो 14 अप्रैल को 3:20 पर सुबह लग रहा है। तो गोचर क्या होता है और गोचर का राशियों पर क्या प्रभाव है, व्यक्तिगत जीवन पर क्या प्रभाव है, वर्ल्ड वाइड जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा है, राजनीतिक दृष्टि से देखें तो क्या प्रभाव है। तो इन तमाम सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ हैं आज डॉक्टर अनुराग पाठक सर, जो इन तमाम सारे सवालों के जवाब देंगे कि गोचर क्या है और उन राशियों का कैसे प्रभाव पड़ रहा है, क्या लाभ है, किन राशियों पर अच्छा लाभ है, किन राशियों पर इसका बुरा प्रभाव है। तो सर, बहुत-बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल आपकी खबर में। लंबोदरम परम सुंदरम एकदंतम रक्तांबरम त्रिनयनम परमं पवित्रम उद्यत दिवाकन्नि उज्ज्वल कांतिकांतम विघ्नेश्वरम सकल विघ्न हरम नमामि। स्वाति जी आपको नमो नमः। और आपकी खबर देखने वाले सभी दर्शक को हमारा नमस्कार। हम बात करेंगे कि सूर्य का गोचर 14 तारीख को हो रहा है, जो सुबह 3:20 पे मेष राशि में सूर्य जाएंगे, यानी सूर्य की संक्रांति मेष राशि में हो रही है। ये इसका 12 राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, और चूंकि सूर्य मेष राशि में उच्च के होते हैं और सूर्य की जो चाल है वो 1 डिग्री प्रतिदिन होती है, इसलिए 14 अप्रैल से 14 मई तक सूर्य का गोचर मेष राशि में रहेगा। 12 राशियों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा स्वाति जी, इस पर हम चर्चा करेंगे। तो सूर्य प्रथम राशि मेष राशि पर अगर जा रहे हैं तो मेष राशि वालों को जो सूर्य का प्रभाव है वो थोड़ा सा दिक्कत देगा और उनके कार्य में हर लेट लतीफी होगी और सिर दर्द और पेट के दर्द की परेशानी या गैस बनना ये मेष राशि को रोक देगा। ठीक है। और थोड़ी सी सबसे पहले हम आपसे एक ये सवाल पूछना चाहते हैं कि हमारे व्यूवर्स को, बहुत से लोगों को ये नहीं पता होगा कि गोचर क्या होता है। तो हम ये चाहते हैं कि पहले आप ये बता दें कि गोचर क्या है, इसका अर्थ क्या है। सूर्य का गोचर हो रहा है, या गोचर, गो माने होता ग्रह, चर माने चाल, ग्रहों की चाल को ही गोचर कहते हैं। और गोचर जो देखने की विधि है ज्योतिष में, चंद्र कुंडली के आधार पर गोचर देखा जाता है। गोचर 2 प्रकार से देखा जाता है, एक चंद्र कुंडली, एक लग्न कुंडली। पाराशरी के अनुसार गोचर चंद्र कुंडली के आधार पर देखा जाता है। जैसे किसी की चंद्र राशि मीन है या मेष है या कर्क है, तो चंद्र कुंडली के आधार पे जो हमारा पाराशरी के थ्रू गोचर देखा जाएगा वो इससे, और अष्टक वर्ग कुंडली के आधार पे, लग्न कुंडली के आधार पे गोचर देखा जाता है। हम यहाँ पे जो बात करेंगे वो चंद्र कुंडली के आधार पे गोचर के बारे में बताएंगे। तो आपको बताया कि गोचर ग्रहों की चाल है, एक राशि से दूसरी राशि में जो ट्रांजिट करते हैं उसको संक्रांति कहते हैं। इसलिए सूर्य की संक्रांति 14 अप्रैल को सुबह 3:20 पे हो रही है। जी। तो पंडित जी, अब हमारा अगला सवाल आपसे ये है कि सूर्य का गोचर जैसे लग रहा है 14 अप्रैल को, तो इसका क्या प्रभाव है सारी राशियों पर, और किन राशियों पर इसका अच्छा प्रभाव पड़ रहा है, किन राशियों पर इसका बुरा प्रभाव है। जी, सूर्य का जो गोचर है, सबसे ज्यादा जो फायदा है मैं उन राशियों को बता दूं। मिथुन राशि के लिए फायदेमंद है, कर्क राशि के लिए फायदेमंद है, और वृश्चिक राशि के लिए और कुंभ राशि के लिए, इन 4 राशियों के लिए सूर्य का गोचर बहुत ही फायदेमंद है। इनको सभी प्रकार की जो दिक्कतें थी दूर हो जाएंगी, इनकी सभी प्रकार की मनोकामना पूर्ण होगी, वाहन, मकान, हर प्रकार से इनको सुख प्राप्त होगा इन अप्रैल के महीने में। और मई के यानी 14 मई तक सभी प्रकार की कामना पूर्ण होने का इन 4 राशियों पे। बाकी राशियों पे कुछ ना कुछ दिक्कतें रहे, लेकिन उसका क्या उपाय है कि उनको परेशानी ना आए, वो भी हम आपको बताएंगे। जी, तो जैसे कि पंडित जी आपने बताया कि किन राशियों पर इसका अच्छा प्रभाव है, किन राशियों पर बुरा प्रभाव है। तो जिन राशियों पर सूर्य के गोचर का बुरा प्रभाव पड़ रहा है, तो उनके लिए उन्हें क्या उपाय करने चाहिए जिससे वो उसका जो है उनपे बुरा प्रभाव ना पड़े, या कैसे वो उससे बच सकते हैं। ये हम आपको बता रहे हैं। आपने बहुत अच्छा उपाय
पूछा प्रश्न पूछा है कि उपाय जानना जरूरी है, क्योंकि उपाय से ही चीज़ें बहुत अच्छी हो जाती, क्योंकि यंत्र मंत्र तंत्र ये व्यवस्थाएं हैं जो व्यक्ति को परेशानी से बचा सकती हैं। जी। तो उस उपाय को हम चर्चा करेंगे। एक चीज़ और मैं आपको जानकारी देना चाहता हूँ कि चूंकि मेष की संक्रांति हो रही है और मेष संक्रांति से मौसम का भी जानकारी ली जा सकती है, और मेष संक्रांति चूंकि मध्यरात्रि के बाद हो रही है, तो इस बार जो बारिश होगी वो सामान्य वर्षा होनी है। तो ये बात जी। आप सभी लोग जान लें कि वर्षा जो होगी वो सामान्य होगी। जी। जी तो पंडित जी, इसका कुछ ऐसा भी है कि गोचर का प्रभाव हमारे किसानों पे कुछ हाँ, पड़ेगा? किसानों को इसलिए बता दे रहा हूँ कि सामान्य जी। बारिश होगी तो अपनी खेती बाड़ी के जो है समय पे बुआई करें, समय पे सिंचाई करें, जी। क्योंकि पानी जो बरसेगा वो सामान्य ही वर्षा है, ज़्यादा वर्षा नहीं होगी, यानी सामान्य होनी है। तो इसका मतलब समय पे अपने बुआई और उसकी सिंचाई करने का काम करते रहें। जी। जी। और जैसे कि पंडित जी, ये भी होता है कि गोचर का प्रभाव सिर्फ हमारे व्यक्तिगत जीवन पर ही नहीं पड़ता है, इसका प्रभाव हमारे वर्ल्ड वाइड पे भी इसका जी प्रभाव पड़ता है। तो वो किस तरह से देश दुनिया को हानि पहुंचाएगा, या उसका क्या लाभ होगा, या किस तरह से उस पर प्रभाव डालेगा, वर्ल्ड वाइड क्या प्रभाव रहेगा गोचर का, तो ये चीज़ आप। सूर्य चूंकि 10 डिग्री तक उच्च के रहते हैं मेष राशि में, तो सूर्य की पावर है प्रशासनिक पावर। तो प्रशासनिक अमलों में कुछ ट्रांसफर होंगे, कुछ लोगों के प्रमोशन दिलाएगा, जी। एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाने का। और इसमें सबसे अच्छी बात है, सूर्य लाइटिंग का, प्रकाश का कारक होता है। तो कहीं भ्रष्टाचार होगा तो इसमें भ्रष्टाचार भी उजागर होगा। तो ये सब भी चीज़ें इसमें होनी है जो जी। सूर्य का गोचर हो रहा है मेष राशि में, क्योंकि लगभग 24-25 तारीख तक सूर्य उच्च के रहेंगे, 10 डिग्री तक सूर्य उच्च के रहते हैं मेष राशि में। जी। तो जैसे कि आपने ये वर्ल्ड वाइड को लेकर बताया कि इसका कैसे प्रभाव रहेगा, क्या रहेगा। जी तो इस तरह से जो लोग व्यापार करते हैं, या जो लोग जो बच्चे स्टूडेंट्स हैं, तो उन पर कैसा प्रभाव रहेगा, या उनके लिए क्या लाभ रहेगा, क्या हानि रहेगा, अगर कुछ उनके साथ उसका प्रभाव है तो उसको कैसे ठीक कर सकते हैं? जी, सूर्य के बारे में मैंने जैसे बताया प्रशासनिक रूप में, या सूर्य जी। चूंकि ज्ञान का भी कारक है, प्रत्यक्ष रूप से हमारे ज्योतिष में कहा गया है कि प्रत्यक्ष देवता सूर्य हैं, और इन्हीं सूर्य की हमेशा आराधना की जाती है, सूर्य को अर्घ देने की बात की जाती है। जी। सूर्य अर्घ देने से नर्वस सिस्टम स्ट्रांग होता है और याद करने की शक्ति बढ़ती है। जी। और अगर कोई परेशान है, रोग नाशक भी सूर्य हैं। अगर हमारे शरीर दर्द कर रहा है, हड्डी में पीड़ा है, तो कहते कैल्शियम की कमी हो गई। तो कैल्शियम कमी तभी हो जाती जब सूर्य के प्रकाश शरीर ज़्यादा नहीं लेती, या सूर्य का अवशोषण करना चाहिए। इसीलिए हम लोग सूर्य अर्घ देने की बात करते हैं। सूर्य को अगर जल से अर्घ देते हैं तो आपके शरीर में रिफ्लेक्शन से एनर्जी आती है और समस्त जी। प्रकार की बीमारियां शरीर की दूर होती हैं। तो सूर्य रोग नाशक भी है और वृद्धि कारक भी है। कैरियर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो अगर जो तैयारी करते हैं उनको जी। कोई दिक्कत आती, याद करने में कमजोरी हो रही है, या वो याद करते भूल जाते हैं, तो उनको ये सलाह है कि भोर में, जिसको ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं, सूर्य उदित हो रहा हो उसके पहले का ब्रह्म मुहूर्त होता है। ब्रह्म मुहूर्त में जो बालक पढ़ेंगे उनको याद करने की शक्ति बढ़ेगी। और जी। हमारे शास्त्र में भी कहा गया है कि ब्रह्म मुहूर्त में ही उठना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में अगर आप सो के उठ रहे हैं तो कई प्रकार की बीमारियों का नाश हो जाता है, क्योंकि जो लालिमा से एनर्जी निकलती है सूर्य की उगते समय, उससे हमारे शरीर के सभी रोगों को खत्म करती है। जी। तो पंडित जी, ये सूर्य का गोचर जो है, इसका किस क्षेत्र पे सबसे अच्छा प्रभाव पड़ रहा है? सूर्य का हम बात करते हैं किस राशियों पर ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा, तो जी। शुरू करते हैं राशियों के बारे में। जी। मेष राशि वालों के जीवन में लेट लतीफ़ी रहेगी। सर दर्द और पेट संबंधी बीमारी का कारक मेष राशि में बनेगा। वृष राशि के लिए नेत्र रोग कारक है। अच्छी बात है कि पैतृक संपदा, पैतृक जो संपत्ति, उससे कुछ धन की प्राप्ति वृष राशि की होगी। जी। सबसे ज़्यादा जो फायदा है मिथुन राशि के लिए, क्योंकि मिथुन राशि में सम्मान की वृद्धि होगी, कार्य क्षेत्र मजबूत होगा, वाहन सुख की प्राप्ति हो रही है, संपत्ति का लाभ होता हुआ दिख रहा है, और जो रोग है, रोग का भी नाश होगा मिथुन राशि के लोगों के लिए। ये अच्छी बात है। दूसरा, जब हम बात करते हैं कर्क राशि के बारे में, तो जी। कर्क राशि को थोड़ी सी मानसिक व्यथा जरूर रहेगी, और मानसिक परेशानी के साथ साथ माता का स्वास्थ्य भी कर्क राशि वालों के खराब करता है।
वाहन जी, सुख है तो उसमें खराब कर देगा, वाहन खराब हो सकता है, तो पहले से ध्यान रखें, क्योंकि कर्क राशि वालियों की, कर्क राशि के ये लोगों को थोड़ी सी दिक्कतें ये ग्रह दे सकता है। जी, बस फायदा क्या है, कर्क राशि को उनको नई चीजें दिला सकता है, अगर खराब होगा तो उसको चेंज करके नई चीजें ले जी, सकते हैं, जी, मकान की खरीदी हो सकती है। ये जी, सब चीजें कर्क राशि वालों को फायदेमंद है जी, जी। और जो कि सिंह राशि से जो गोचर जा रहा है वो पंचम में जा रहे हैं, तो बच्चों के स्वास्थ्य में, बच्चों की पढ़ाई पे डिस्टर्ब हो सकता है, तो सिंह राशि वाले अपने बच्चों की पढ़ाई पर ध्यान दें, क्योंकि जी, जो पढ़ रहे हैं या उनको उच्च शिक्षा में आगे ले जाना चाह रहे हैं तो जी, उच्च शिक्षा में आगे ले जा सकते हैं, उनके एडमिशन करा सकते हैं। इस समय जी, सिंह राशि वालों के लिए ये है। उसके बाद चूंकि कन्या राशि का जो प्रभाव है उसमें दिक्कतें ये हो रही हैं कि जो भाव है कन्या राशि में वो मानसिक पीड़ा के साथ साथ थोड़ा सा पारिवारिक लोन बढ़ा सकता है, कर्ज दे सकता है। ये कन्या जी, राशि वालों के साथ थोड़ी सी दिक्कतें ये दे सकते हैं। जी, ये जो सूर्य का गोचर हो रहा है, जी, और अगर लोन ज़्यादा बढ़ रहा है और जी, कर्ज ज़्यादा हो रहा है तो कन्या राशि वालों को ये ध्यान रखना है कि इन्वेस्टमेंट कहीं बड़ी सूझबूझ से करें। जी, निवेश कर रहे हैं या शेयर मार्केट पैसा लगा रहे जी, हैं तो कन्या राशि वाले बड़े सोच समझ के लगाएं, जी, किसी अच्छे सलाह से ही पैसा लगाएं। और खासकर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन या ऑनलाइन गेम में पैसा ना लगाएं कन्या राशि वाले, जी, उनका नुकसान हो सकता है, पैसा जी, डूब सकता है। तो कन्या राशि वालों को विशेष तौर पे ध्यान देने की आवश्यकता है। तुला राशि वालों के लिए विदेश गमन में बाधा उत्पन्न कर सकता है, पड़ोसियों से वाद विवाद करा सकता है, और जी, भाग्य बस कुछ ऐसी परेशानी आ सकती है कि भाग्य का उतना सपोर्ट नहीं मिलेगा, धर्म या पूजन पाठ करने में वो दिक्कत देगा। ये थोड़ा जी, सा तुला राशि वालों के लिए भी दिक्कतें ऐसी आ सकती हैं। ये है, पत्नी से संबंध को मधुर रखना है, जी, और क्योंकि पत्नी से विवाद भी करा सकता है, कुछ लोगों के वैवाहिक जीवन में डिस्टर्ब करा सकता है। जी, तुला राशि वालों को विशेष ध्यान देना है और अपने गुस्से पर नियंत्रण रखना है। जी, वृश्चिक राशि वालों के लिए एक अच्छी बात यह है कि जो कर्ज है वो समाप्त हो जाएगा, ईएमआई समाप्त होती हुई दिख रही है, और जी, मकान खरीदने के लिए, वाहन खरीदने के लिए लोन अप्लाई कर सकते हो, लोन उनका पास भी हो जाएगा। ठीक है, जी, सभी, और कुछ रोग समाप्ति, सबसे बड़ी बात जो फायदा होगा, रोग का नाश होगा, शत्रुओं का नाश होगा, जो विरोध करते हैं उनका विरोधी समाप्त हो जाएंगे। मर्म जो मुकदमा चल रहा है या कोई ऐसे कोई नोटिस आई या पुलिस की कोई कार्रवाई है जी, तो उसमें भी इनको विजय प्राप्त होती दिख रही है, क्योंकि वृश्चिक राशि वालों के लिए सबसे अच्छी बात ये फायदेमंद है। जी, हम बात करेंगे धनु राशि वालों के बारे में। जी, धनु राशि का जो कुछ लोगों को पेट की संबंधी दिक्कत हो सकती है, एसिडिटी गैस की दिक्कत हो सकती है, जी, किडनी में जो कुछ लोग को स्टोन है तो उसमें जी, पीड़ा बढ़ सकती है, तो ये सब चीज़ें धनु राशि वालों के लिए थोड़ी कष्टकारी दिख रही हैं। जी, मकर राशि वालों के लिए जो सबसे बड़ी परेशानी है वो यह है भौतिक सुख की कमी होना, वाहन का खराब हो जाना, और मकान में कुछ डेंटिंग पेंटिंग करा सकते हैं, उसमें उनका पैसा जा सकता है। जी, इलेक्ट्रॉनिक सामान की खराबी हो सकती, जो घरेलू इलेक्ट्रॉनिक सामान हो खराब हो जाएंगे, तो ये जी, मकर राशि वालों को इसमें उनका थोड़ा सा धन व्यय होगा। और हम बात करें कुंभ राशि वालों के बारे में, तो कुंभ राशि वालों को सबसे अच्छी बात जो है वो ये है कि उनके कार्य क्षेत्र मजबूत हो रहे हैं, मान सम्मान पद प्रतिष्ठा में वृद्धि हो रही है, और जी, आय की वृद्धि, कोई नौकरी में परिवर्तन चाह रहे हैं तो कुंभ जी, राशि के परिवर्तन हो रहा है और नई नौकरी में जा जी, सकते हैं। दूसरा, पराक्रम में वृद्धि होगी, और जो खास मित्र हैं जी, उनसे भी उनको सहयोग प्राप्त होता हुआ दिख रहा है। ये कुंभ राशि वालों को ये फायदा होता जी, हुआ दिख रहा है। हम बात करते हैं मीन राशि वालों के बारे में। मीन राशि वालों को सबसे ज़्यादा जो ध्यान देना है वो है आई साइट वीक हो सकती है, जी, उनको चश्मा की जो नज़र है वो बढ़ सकती है, चेक जी, कराने जाना पड़ेगा। मुख रोग हो सकते हैं, कुटुंब जी, सुख में थोड़ी सी दिक्कत आती, बात विवाद से बचना है, आय
की जो प्रॉब्लम है, इनकम सोर्स ऑफ इनकम है, जी। उसमें थोड़ी बाधा दे सकता है। हाँ, लेकिन पुराना रुका हुआ धन वापस जरूर मिलेगा। तो इस जी। तरीके से 12 राशियों पे जो प्रभाव है सूर्य का वो हमने आपको बताया। जी। तो कर्क राशि, मिथुन राशि और वृश्चिक राशि और कुंभ राशि पे विशेष लाभ है। जी। और जी। इनको आय में भी वृद्धि होगी, पद जी। प्रतिष्ठा सम्मान में वृद्धि होती दिख रही है। नौकरी परिवर्तन, चाहे नौकरी परिवर्तन कर सकते हैं। जी। और इनका पैकेज भी बढ़ता हुआ दिख रहा है इन 4 जी। राशियों का जी। इस सूर्य के गोचर से। जी। जहां तक उपाय की बात है, सबसे अच्छा उपाय है कि जिनके लिए खराब है उनको आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। जी। सूर्य को और मजबूत के सूर्य को अर्घ देना चाहिए। जी। गुड़हल का पुष्प डाल लीजिए, रोली डाल लीजिए, जी। थोड़ा अक्षत डाल लीजिए और सूर्य भगवान को अर्घ दीजिए। अगर गायत्री मंत्र का जप जी। आता है तो मन में मानसिक जप करते हुए आपको सूर्य को अर्घ देना है। या सूर्य के 12 नाम हैं, उन 12 नामों को जप करते हुए मन में आप सूर्य को अर्घ दीजिए। सूर्य को अर्घ देने का सबसे लाभ है, उदित हो रहे हों तो सूर्य को जी। अर्घ दीजिए और रिफ्लेक्शन जरूर होना चाहिए। जब जी। सूर्य को अर्घ दे रहे तो रिफ्लेक्शन हो, यानी सूर्य की जो आपकी धारा जल की गिर रही है तो सूर्य की उसमें से देखिए, जी। तो जो रिफ्लेक्ट होगा तो हमारे नर्वस सिस्टम को स्ट्रांग करेगा और पॉजिटिविटी आएगी। तो ये सबसे ज़्यादा फायदेमंद सूर्य का गोचर। आप अगर ये उपाय करेंगे तो निगेटिविटी दूर हो जाएगी और जी। सूर्य का लाभ आपको मिलेगा। जी। और ये सूर्य जीवन में प्रकाश देंगे। और जी। बच्चों की पढ़ाई के बारे में, हाँ, राजनीतिक परिदृश्य में बात करें जी। तो सूर्य मजबूत स्थिति में जा रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव जी। पावर स्ट्रांग होगी, सरकार बहुत मजबूती से अपने नियम कानून फॉलो करा लेगी जनता जी। में, ठीक है। तो ये एक हिसाब से मजबूत स्थिति आ रही है। प्रशासनिक लोग अपने काम को अच्छे से करेंगे, कोई बाधा उत्पन्न नहीं कर पाएगी। राजनीतिक लोगों का और पावर बढ़ेगी। ये सब सूर्य जी। की स्थिति है। जी, जैसे पंडित जी आपने बताया कि हमारी जो 4 राशि हैं उन पर बहुत अच्छा प्रभाव है जी। सूर्य के गोचर का, लेकिन जो बाकी हमारी 8 राशि हैं तो उन पर बहुत अच्छा प्रभाव नहीं है, उनके साथ कुछ हानि है। तो उनका कोई ऐसा मंत्र का उच्चारण हो जिनसे सारी राशि वालों को लाभ मिले? जी, बहुत अच्छा सवाल आपने किया। जी। देखिए, सूर्य का सबसे अच्छा जो मंत्र है, मानसिक जी। जप चलते रहे। ओम गृणी सूर्याय नमः के मंत्र का जप अगर करते रहें, जी। जिनके लिए अच्छा है उनको तो अच्छा होगा, जिनके लिए कुछ खराब है उनको इस मंत्र को सतत जपते रहना चाहिए। तो जी। सूर्य की निगेटिविटी जो है वो दूर हो जाएगी और सकारात्मकता बढ़ेगी और सभी काम आपके बनेंगे, ये डेफिनेट है। जी। तो जैसे कि पंडित जी आपने पूरा सूर्य का गोचर का राशियों पर क्या प्रभाव है, राजनीतिक दृष्टि से क्या प्रभाव है, व्यक्तिगत क्या है और इस सारी चीज़ों को बताया। तो अब एक चीज़ मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि जैसे सूर्य का गोचर होता है या अलग-अलग ग्रहों का हमारी राशियों पर जी। गोचर होता है, तो वो कैसे होता है या इसका कुछ एक समय होता है कि इतने समय पर इस राशि पर इस ग्रह का प्रभाव होगा? तो जी। इसका कुछ सूर्य चूंकि एक राशि पे 30 दिन रहते हैं, क्योंकि सूर्य जी। एक दिन में 1 डिग्री चलते हैं। तो 30 डिग्री चलना है, क्योंकि जो डिग्रियां हैं राशि की वो 30 डिग्री की एक राशि होती है। जी। तो टोटल जो 12 राशियां 360 डिग्री की हमारी पृथ्वी है। तो जो गोल घूम रही 360 डिग्री, तो 12 राशियां गुणे 30 यानी 360 डिग्री हुआ। तो सूर्य का जो गोचर होता है इस तरीके से हर महीने की लगभग 14, 15 तारीख, 16 तारीख इस तरीके से चलता है, क्योंकि मैंने बताया सूर्य 1 डिग्री रोज एक दिन चलते हैं। इसी सूर्य के गोचर से कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष होता है। जी। सूर्य के गोचर से ही सभी ग्रह का जब जाते हैं तो सभी ग्रह अस्त हो जाते हैं। सूर्य के कारण ही सभी ग्रह अस्त हो जाते हैं। तो ये सब गोचर सभी ग्रहों का होता रहता है। जैसे अभी शनि का भी गोचर हुआ 29 मार्च को, तो शनि 2.5 साल रहते हैं एक राशि में। उसी तरीके से गुरु का गोचर होने वाला है 14 मई को, राहु का गोचर होने वाला है 29 मई को। तो ये सभी ग्रह गोचर करते रहते हैं और इन गोचर का प्रभाव हमारे इस पृथ्वी पे सब पे पड़ता है, चाहे वो सजीव हो, निर्जीव हो, पेड़ हो, पौधे हो, सब पर इसका प्रभाव पड़ता है। और इसके नकारात्मक सकारात्मक प्रभाव सब पे पड़ते हैं। जैसे मैंने बताया ना, सूर्य का गोचर हुआ तो सूर्य का गोचर प्रकाशित होना हुआ, तो इसमें भ्रष्टाचार उजागर होगा। लोग गलत कर रहे हैं, उनको सरकारें जगह से दूसरी लोगों जगह की बुराइयां बाहर आएंगी। बुराइयां बाहर आएंगी और जो
जैसे मैंने बताया कि आपने देखा कि कुछ लोगों का प्रत्यर्पण हुआ दूसरे देशों से, जी। कुछ लोगों की तैयारी चल रही है, तो इसमें चोर लोग प्रकाशित होते हैं और जी। उनको सरकार एक जगह से अपने उनके कस्टडी में लेती है। जी। तो इसमें कस्टडी में भी काफ़ी लोग आएंगे जो भ्रष्टाचारी होंगे। जी। इस माह में कई लोग भ्रष्टाचारी कस्टडी में आएंगे, पकड़े जाएंगे और जी। भ्रष्टाचार उजागर होगा। जी। तो पंडित जी, कुछ ऐसा भी होता है जैसे कि सूर्य का गोचर का कुछ बुरा प्रभाव हो, अच्छा प्रभाव हो, या कोई ऐसा ग्रह जिसका मतलब ज़्यादातर अच्छा ही प्रभाव होता हो? सूर्य सभी ग्रहों का प्रभाव अच्छा और बुरा पड़ता रहता है, वो राशियों के हिसाब से होता है। हर जी। व्यक्ति की राशि अलग अलग है। चूंकि लगभग अगर हमारे विश्व की जनसंख्या 7 अरब है, तो चूंकि जी। 12 से डिवाइड करने में लगभग 50 करोड़ के आसपास आता है एक राशि का, तो लगभग इतने लोग हैं और सब पे कोई ना कोई उसका नकारात्मक सकारात्मक प्रभाव पड़ता रहता है। जी। सबसे बड़ी बात यह है कि व्यक्ति का गोचर के साथ साथ उसकी जन्म कुंडली होती है। जन्म कुंडली में उसकी दशा, महादशा, अंतरदशा और प्राण दशा का भी प्रभाव होता है। तो जी। वो उसके प्रारब्ध बस जो कुंडली बन के आती है उसका भी प्रभाव और गोचर का प्रभाव। गोचर का प्रभाव व्यक्ति के कर्म के आधार पे भी अप एंड डाउन होता है। अगर बहुत सकारात्मक है, अपने काम से काम कर रहा है, पॉजिटिव है, धार्मिक है, तो उसका निगेटिव प्रभाव उसके ऊपर कम पड़ता है। जो थोड़ा सा गड़बड़ कर रहे हैं और सोच रहे हैं कुछ नहीं होगा, तो गोचर होता है तो उनको उसका कष्ट भी झेलना पड़ता है। अब आपको जी। बताएं, सूर्य का गोचर होगा जिसमें कई लोगों की हड्डियां ब्रेक होंगी, टूटेंगी, कुछ लोगों को घुटने दर्द होना स्टार्ट हो जाएगा, बैकबोन जी। पेन होना स्टार्ट हो जाएगा। तो जी। ये अस्थियों का भी कारक है, हड्डी का कारक भी। तो हड्डी तोड़ता भी है, तो अगर गलत किए होंगे तो इसमें हड्डी भी टूट जाती है। जी। जी। ये होता है। जी। तो ये अगर सूर्य की निगेटिव प्रभाव है और उनके प्रारब्ध कुछ गड़बड़ है या कुछ कर्म गलत किए हैं, तो ये भी उनको इस माह में होना है। जी। तो पंडित जी, जैसे हम जैसे विद्यार्थी हैं जो अपना पढ़ रहे हैं, तो उन पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, या अगर कुछ प्रभाव है, कुछ गलत प्रभाव पड़ रहा है, तो वो उसको कैसे सही कर सकते हैं? कौन से उपाय सूर्य कर सकते हैं? का सबसे अच्छा विद्यार्थियों को ध्यान रखना है कि कोशिश करें निशाचर ना हो। निशाचर का मतलब रात्रि जागरण ना करें, वो जी। समय से सोएं और ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाएं। खुद जी। अपने में एक एक एनर्जी पाएंगे और याद करने की शक्ति बढ़ेगी और उनकी प्रोग्रेस लेवल बढ़ जाएगी, ये निश्चित है। और ऐसा उपाय अगर करते हैं छात्र, तो बहुत आजकल क्या है, मोबाइल, टीवी और इस सब चक्कर में वो रात में देर तक 2 बजे तक जगते हैं और बताते हैं पढ़ रहे हैं, और सुबह सूर्य जी। उदित हो जाते हैं 8-9 बजे सो के उठते हैं। जी। तो उससे क्या है, उनकी याद करने की शक्ति कमजोर होती जा रही है, उनको नेत्र रोग होता चला जा रहा है और सर दर्द और शरीर पीड़ा और आलस घेरे रहता है। तो इसलिए मैं सलाह दूंगा सभी विद्यार्थियों को उस ब्रह्म मुहूर्त में उठें और जल्दी सो जाएं। जो कहा गया है कि अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज, जी। तो जी। अर्ली टू बेड में 10 बजे तक सो जाएं और लगभग जी। 4 बजे जग जाएं और 4 से 6 पढ़े। मेरी गारंटी है कि उनको लगेगा कि हाँ, मैंने कुछ आज पढ़ा है और मुझे जी। याद हो गया। जी। क्योंकि जो पॉजिटिव वेव्स होती है सुबह की, वो एक अलग होती हैं और चेहरे पर भी और उनके क्रियाशीलता पे भी उसका प्रभाव दिखेगा। जी। ठीक है। जी। आपने बात की स्वाति जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी। आपकी खबर के व्यूवर्स को हमारी तरफ से नमस्कार, नमो नमः। फिर हम अगले वीडियो में आपसे मिलेंगे। नमस्कार। आपका बहुत धन्यवाद हमारे व्यूवर्स को इतना सब बताने के लिए। तो जैसे कि आपने डॉक्टर अनुराग पाठक जी से जाना कि सूर्य का गोचर क्या है, गोचर का प्रभाव क्या है, गोचर क्या है, और इसका अलग अलग राशियों पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, राजनीतिक तौर पर और व्यक्तिगत और वर्ल्ड वाइड सारे क्षेत्र में हमने जाना कि इसका क्या प्रभाव है। तो इस तरह से बहुत बहुत धन्यवाद आपका इन सारी सवालों के जवाब बताने के लिए। हम फिर मिलते हैं आपको ऐसे ही टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।